नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के वह क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया। इसका राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे नंबर के राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1977 को इन्होंने पद संभाला। 1977 से 82 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 12वें नंबर की थी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में किन दो सदस्यों को नामित कर सकता है। इसका राइट आंसर है एंग्लो इंडियन। चलो अब थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित करता है। संसद में कुल 14 लोगों को राष्ट्रपति नामित करता है। वर्तमान में भारत में 17वीं लोकसभा चल रही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार भारत में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रदान करता है। इसका राइट आंसर रहेगा एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान की विशेषता है। अमेरिका में देश व प्रांत की नागरिकता अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका सही उत्तर रहेगा हड़ताल करने का अधिकार। थोड़ा सा मौलिक अधिकारों के बारे में और जान लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार में रखा गया है। संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर रहेगा 21 वर्ष। भारत में पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज 1959 में शुरू किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई। इसका सही उत्तर है 1952 में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर है लोकसभा सदस्य द्वारा। अब थोड़ा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव है। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर है 1 घंटा। अब थोड़ा शून्यकाल के बारे में और देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। पहले यह दिन में 12 बजे से 1 बजे चलता था। वर्तमान में शून्यकाल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। इस काल के दौरान सदस्य महत्वपूर्ण मामलों को उठाते हैं तथा उन पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष की अवधि के लिए। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? इसका राइट आंसर है 143। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर है 500। और राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है 9। अब थोड़ा यूपीएससी के बारे में और जान लेते हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? इसका सही उत्तर रहेगा आयरलैंड के गणतंत्र से। अब हमने और देशों से भारत के संविधान में क्या लिया है वो और देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर है 7। अब हम संविधान के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? इसका सही उत्तर है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।